गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे बैंक और एसएससी के बारे में अच्छा जी। जानना था। अच्छा मुझे जी। प्रिपरेशन करना है बैंक और अच्छा जी। एसएससी के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग दोनों का नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ सर मेरा नाम पूजा हुआ। आपका नाम? ठीक है, मीन्स आप लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन जी करने सर, के लिए आए हो। जनरल तो कंपटीशन। चलिए बच्चे, मैं जनरल कंपटीशन के डिफरेंट डिफरेंट जोन के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले, आप बैंक एसएससी के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब कंबाइंड बैच के लिए जा रहे हो बच्चे, है ना। जी सर। और कंबाइंड बैच में आरडी कैंपस में पूरे डिटेल में कैसे क्या होता है, क्लासेस कैसे होते हैं, फैकल्टीज कौन है, फी क्या है, बुक्स क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, सारी चीज़ मैं डिटेल से बताता हूँ। तो ओके सबसे सर। पहले मैं एसएससी के बारे में बताता हूँ। एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन फुल फॉर्म हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बच्चे यूपीएससी का मतलब ये नहीं होता आईएएस आईपीएस, यूपीएससी एक कमीशन है, इसी तरह एसएससी एक कमीशन है। जी इसके सर। अंतर्गत जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स जो होते हैं, वो सबसे पहले जो होते हैं वो सीजीएल, सीजीएल से नाम से ही लग रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके सर। इसमें टोटल 32 से 34 पोस्ट हैं बच्चे। ये एग्जाम्स या तो प्रिपेयरिंग ग्रेजुएशन हो या पास आउट ग्रेजुएशन हो, इस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो, बस पासिंग मार्क्स होना चाहिए, ठीक है बच्चे। ओके सर। और इस एग्जाम्स को हर स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं, साइंस वाले बच्चे भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं, और आर्ट्स वाले बच्चे भी दे इसमें सकते हैं। पासिंग मार्क्स क्या होना पासिंग, चाहिए? मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। अच्छा। इसमें कोई पासिंग मार्क्स का कंडीशन नहीं, बस आप पास होना चाहिए, ठीक ओके है ना। सर। नेक्स्ट आपका पेपर्स हो गया बच्चे सी एच एस एल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम्स आफ्टर 12th पास आउट या अपेयरिंग है, तो इस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके सर। नेक्स्ट कमीशन आपका हो गया एमटीएस, मल्टीटास्किंग ऑफ एग्जामिनेशन। एमटीएस मल्टीटास्किंग एक क्लर्कियल पोस्ट है, ये आफ्टर 10th आप पास हैं तो इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है बच्चे। ओके सर। नेक्स्ट हो गया सीपीओ, सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इंडर तिब्बत पुलिस फोर्सेस, आरपीएफ। बट 2012 से इसमें डीपी, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी ऐड ऑन हो गया है। अच्छा। ये जो है एएसआई मीन्स सिंगल स्टार, और एसआई मीन्स डबल स्टार पोस्ट हैं बच्चे। ये भी पोस्ट जो है आफ्टर ग्रेजुएशन या पेरिंग ग्रेजुएशन में है, तो इस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो। गुड सर। मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए, आप थर्ड डिवीजन भी हो तो एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। तीनों स्ट्रीम के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ओके सर। नेक्स्ट हो गया बच्चे एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एग्जाम्स भी है जो आफ्टर ग्रेजुएशन और अपेयरिंग ग्रेजुएशन, मीन्स तीन एग्जाम जो है आफ्टर ग्रेजुएशन या अपेयरिंग ग्रेजुएशन के लिए है। फर्स्ट एफसीआई, सेकंड सीपीयू एंड सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस। लास्ट पोस्ट हो गया बच्चे जीडी। ये पोस्ट जो है ये भी पैरामिलिट्री पोस्ट के लिए है और कांस्टेबल पोस्ट है, सिमिलर डिपार्टमेंट में जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, इंडर तिब्बत पुलिस फोर्सेस। और इसी तरह आप देखते होंगे जो यूपीएससी कंटेस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस फोर्स कराती है, तो वो पोस्ट जो होता है वो आईएएस आईपीएस का लेवल का होता है। तो ये पूरा जो पोस्ट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के अंतर्गत आते हैं बच्चे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, एफसीआई एंड जीडी एग्जामिनेशंस। जो इसमें सब सिलेबस होता है वो 4 पेपर्स फॉलो करता है। सबसे पहला फॉलो जो पेपर्स होता है वो मैथ्स, और आपको पता है एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए मैथ्स और इंग्लिश बैकबोन है, कंपलसरी है, और इसमें अच्छा मार्क्स आना चाहिए। तो सबसे पहले मैथ्स है बच्चे। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है बच्चे। थर्ड पेपर आपका इंग्लिश है। फोर्थ पेपर जो है आपका बच्चे जीएस एंड करंट अफेयर्स है। मैथमेटिक्स में 3 चीज़ आते हैं, कमर्शियल, अर्थमेटिक, एडवांस, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। पीटी मेंस दोनों में है। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल और कुछ पार्ट मीन्स लॉजिकल का, जैसे सिलोजिज्म्स, ये पेपर्स क्वेश्चंस आने लगे। स्टेटमेंट एग्जाम्सन का क्वेश्चन एक दो डाल दिया जाता है, बट अब ये मेंस में भी पूछा जा रहा है। पहले क्या था, 25-25-25 100 नंबर क्वेश्चन होते थे, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 मार्क्स का मीन्स। और मेंस जो होता था वो मैथ्स होता था और इंग्लिश होता था, बट अब क्या किया गया है, मेंस में भी कर दिया गया है रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश, ये सारा चीज़ डाल दिया गया। तो मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश में पूरा वोकैब सिस्टम्स पढ़ना है, ग्रामर्स पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ये आपका जीएस का पार्ट है। पीटी होगा, मेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा बच्चे। नो इंटरव्यू, इंटरव्यू हटा दिया गया है। 3 पहलू में आपके एग्जाम्स को कंडक्ट कराए जाएंगे, पीटी, मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो आपके 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स गिवन रहेगा आपको।
आपको एसे लेटर प्रेसिस वगैरह लिखना है बच्चे। तो ये पूरा मैं एसएससी के बारे में डिटेल में बता दिया। सर एक क्वेश्चन था बिल्कुल बच्चे। कि अगर मैं इंग्लिश में पासिंग मतलब जितना कट ऑफ लाती हूँ ले आती हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। बट मैथ्स में वो कट ऑफ नहीं आ पाता है ये और बाकी सब में आ जाता है बट मैथ्स में मेरा रह जाता है, हाँ, तो फिर मेरा क्या ये होगा सर? सेगमेंट आपके बैंक में फॉलो करता है, एसएससी में नहीं करता। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जी, होगा? ये हाँ, बट ये बैंकिंग में कंपलसरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बैंकिंग में अगर आप मैथ्स में मान लो कि 35 मार्क्स का मैथ्स होता है पीटी में, 35 में आप 35 लिया है और इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं होता, आपको मेंस नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सेगमेंट आपका बैंकिंग में फॉलो करता है बच्चे। तो ये मैं एसएससी के बारे में, एसएससी में फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? और भी कोई क्वेश्चंस? जी सर, और इसमें क्लासेस कितने हाँ, वो डेज भी है, टाइमिंग, हर ये चीज़ सब? बता रहा हूँ आपको। क्लासेस, बैचेस, हर चीज़ फैसिलिटीज़ में बताए जाएंगे। जी सबसे सर। पहले मैं आपको कमीशन बताया, सिलेबस बताया। अब बच्चे मैं बैंकिंग के बारे में आ रहा हूँ, बैंकिंग के बारे में डिटेल से बताता हूँ। बैंकिंग सेगमेंट, सबसे पहले बैंकिंग सेगमेंट जैसे मैंने बोला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का फुल फॉर्म। इसी जी तरह सर। बैंकिंग एग्जाम्स को जो कंडक्ट कराती है कमीशन, उस कमीशन को कहते हैं IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस। उसका नाम है IBPS। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक मर्ज हैं। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, ये सारे बैंक इसी के अंदर मर्ज है। इसी कमीशन इस एग्ज़ाम्स को लेके कंडक्ट करके बच्चों को रिक्रूट करके और डिफरेंट कटअप के अकॉर्डिंग बच्चों को एग्ज़ाम बैंकिंग सेगमेंट में पोस्टिंग देती है। तो सबसे पहले इसमें दो ही एग्ज़ाम्स होता है बच्चे, एक पीओ होता है और दूसरा क्लर्क होता है, ठीक है ना। तो सर पीओ और क्लर्क में डिफरेंस क्या है? सर पहले देखा जाता था कि आप 12th के बाद क्लर्क दे सकते थे, 60% एलिजिबिलिटी मार्क्स होता था, बट तो अब दोनों में सेगमेंट ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो क्या डिफरेंट है सर पीओ और क्लर्क में? देखिए पीओ और क्लर्क में डिफरेंट क्या है मैं हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले पीओ, पीओ का एग्ज़ाम जो होगा वो 3 पहलू में होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आप SBI देते हैं उसमें इंटरव्यू कंपलसरी है बच्चे, बट अगर क्लर्क दे रहे हैं तो सिर्फ पीटी और मेंस होगा, नो इंटरव्यू होगा। पासिंग मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन दोनों में मैंडेटरी है। ये डिफरेंस है पीओ और क्लर्क में। मीन्स एक एग्जाम्स का जो स्टेप होता है वो आगे बढ़ जाता है पीओ में, और क्लर्क में क्या होता है कम होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट SBI बोलती है सर मैं अपना एग्जाम्स खुद कंडक्ट कराऊंगी और खुद बच्चों को पोस्टिंग दूंगा, और दो ही पोस्ट होता है इसमें भी, पीओ और क्लर्क होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मैक्सिमम ब्रांचेज इंडिया में जो बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है RRB, रीजनल रूरल बैंक, जैसे कि झारखंड ग्रामीण बैंक हो गया। इस एग्जाम्स को भी IBPS ही कंडक्ट कराती है और दो ही पोस्ट होता है बच्चे, पीओ और क्लर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट RBI ग्रेड बी का जो RBI का पोस्ट होता है वो भी बैंकिंग सेगमेंट को ही फॉलो करता है, और इसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकर्स ऑफ बैंक या फादर ऑफ बैंक, इसके नॉर्म्स पे, इसके कंडीशन पे सारे छोटे छोटे बैंक, कमर्शियल बैंक, ये सारे जो बैंक है वो चलते हैं, ठीक है ना। जो SLR CRR जो फिक्स करते हैं, रेपो रेट फिक्स को करते हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है, बाकी अदर बैंकिंग को। समझ में आ गया? नेक्स्ट बच्चे LIC का भी पोस्ट जो है वो बैंकिंग सेगमेंट को ही फॉलो करता है। अब सर इसमें सिलेबस क्या है? तो सर इसमें सिलेबस है पीटी में होता है मेंस, बिल्कुल चेंज है SSC और बैंकिंग। सबसे बड़ी बात डिफरेंस ये है कि हर बच्चों को, हर इंस्टीट्यूट वाले ये नहीं बताते कि सर बैंकिंग में क्या अंतर है, SSC में क्या अंतर है। तो बहुत सारा अंतर है। बैंकिंग का एग्ज़ाम 6 मंथ तक प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम बिल्कुल निकाल लोगे, क्योंकि इसमें जो पढ़ना पड़ता है वो कम पढ़ना पड़ता है, सेलेक्टिव और कैलकुलेटिव पढ़ना पड़ता है बच्चे। तो इसमें सर मैथ्स में क्या आएगा? तो सर कॉमर्शियल आएगा, DI आएगा और कैलकुलेशंस होंगे। 5 सेगमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चन पूरे कॉमर्शियल मैथ्स से आते हैं, सीरीज से आते हैं, अप्रॉक्स से आते हैं, इक्वालिटी से आते हैं, DI सेगमेंट से आते हैं, DI सेगमेंट से कैसलेट DI आते हैं, लाइन ग्राफ आते हैं, बार ग्राफ आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। बिल्कुल एडवांस नहीं आता है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दूर दूर तक आता नहीं है इससे। हाँ, बट SSC अगर कंडक्ट कराते, सॉरी SBI अगर कंडक्ट कराती है तो उसमें मेंसुरेशन का 2D का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। वो एक्सेप्शनल है, कभी यहाँ रहता भी है, कभी नहीं भी रहता है, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट आपको रीजनिंग में जो पढ़ना है वो बिल्कुल डिफरेंस है इसमें जो रीजनिंग आएगा, पजल्स आएगा, मिशनरी इनपुट आउटपुट आएगा, स्टेटमेंट आएगा, कॉज एंड इफेक्ट आएगा, ये आएगा। बिल्कुल नहीं आने वाला डाइस वगैरह,
जो आप देख रहे हैं एसएससी वाले पेपर में, तो उसमें भी अंतर है बच्चे। नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश में भी अंतर है। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आएंगे पूरा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज आएंगे, जंबल पैराग्राफ आएंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे। तो सर उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए ग्रामर्स और वोकैब्स दोनों पे कमांड होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस आपसे बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो बच्चे पीटी जो होता है वो 35 और 30 नंबर का, मीन्स 35 का मैथ्स होगा, 35 का रीजनिंग होगा, 30 का इंग्लिश होगा। ये पीटी होगा, पीटी आप क्वालिफाइड करेंगे, उसका मेंस का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट दे देगा, 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। पीटी का तुरंत मेंस का आ जाता है, अगर क्वालिफाइड है तो मेंस के लिए बैठोगे। मेंस में एक पेपर ऐड करता है जिसे बोलते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जी एंड जीएस? जनरल अवेयरनेस मीन्स सर अभी जो करंट में हो रहा है एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। 99% बच्चे आंसर नहीं दे पाते, बोलते सर उसमें एसएसटी ऐड है, कुछ बोलते हैं ज्योग्राफी ऐड है, कुछ बोलते हैं साइंस। तो मैं आपको आज की पॉइंट बताता हूँ, शॉर्ट आंसर, ट्रेडिशनल, जो सदियों से चेंज नहीं हुआ है। जैसे क्वेश्चन है, सूफी संत बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा, उससे कंप्लीट इल्तुतमिश कराया। ये आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, हमारे पूर्वज भी पढ़े हैं, जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि अभी 2023 से सितंबर से आपका 2000 का नोट्स बंद हो गया, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं जनरल अवेयरनेस। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो ये 4 पेपर्स आपके बैंकिंग सेगमेंट में आते हैं। और बच्चे रेलवे जो है वो एसएससी का छोटा भाई है, बिल्कुल। रेलवे सेगमेंट में जो आते हैं वो सबसे पहले पोस्ट होता है एनटीपीसी, नेक्स्ट होता है आपका ग्रुप सी। आपको पता है भी ग्रुप डी का बहुत सारा वैकेंसीज आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा वैकेंसीज आया है। और एएलपी, ये सारे पोस्ट होते हैं एएलपी। इसमें सिलेबस जो है वो मैथ्स है, D2 मैथ्स जो आपको एसएससी में पढ़ना है वो सिंपल, रीजनिंग रेलवे में पढ़ना है, रीजनिंग भी सिमिलर है बच्चे, और जनरल स्टडी और करंट अफेयर है, इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ना है। सर एक क्वेश्चन था बिल्कुल, कि रेलवे में आईटीआई होना जरूरी है? हाँ, आईटीआई होना चाहिए, उसके लिए अलग होता है, वो जनरल पेपर्स में आ गया। आईटीआई जिसके आपको पॉलिटेक्निक किया हुआ है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उनका सिलेबस अलग होगा, ठीक है ना। जैसे एएलपी में आपको साइको पढ़ना है, समझ रहे ना मेरी बातें। तो ये जनरल मतलब कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स वाले बच्चे इसको दे सकते हैं, और वो आईटीआई जो उनका जोन अलग हो गया, ठीक है। सिमिलर सिलेबस होगा, मन का जो पर्सनल पेपर, एक पेपर भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट? ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एसएससी के बारे में डिटेल से, बैंकिंग के बारे में डिटेल से, रेलवे के बारे में डिटेल से। इसमें एक्स्ट्रा अगर आप सीडीएस देते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज देते हैं, ये इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो है वो लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है 3 पहलू में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इसमें भी लेफ्टिनेंट बनते हैं, एनडीए में भी लेफ्टिनेंट बनते हैं। अंतर क्या है कि सर एनडीए जो आफ्टर 12th होता है, सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको सिलेक्शन देते हैं। एनडीए आपको 3 साल अपने अंदर इंडियन आर्मी रख के आपको ग्रेजुएशन कराएगा, ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट देगा। तो ये क्लियर है हर चीज़ आपको। तो सारे जनरल कंपटीशन के बारे में मैंने बता दिया। लास्ट बात बच्चा, जो कि आरडी कैंपस से, सर क्या मैं आरडी कैंपस में क्यों ज्वाइन करूं? अच्छा, आरडी कैंपस आप कैसे आए हो? इसी तरह घूमते घूमते आ गए हो क्या? नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने रेफरेंस दिया है, वो यहाँ से क्लासेस करके गए थे। अच्छा, तो अच्छा। उनका मतलब एसएससी में हो गया है, वेरी गुड, तो बहुत उन्हीं के थ्रू मैं आई हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा सिलेक्शन लेके आरडी कैंपस से जाता है, उनके रिव्यू से अगर बच्चे आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले बच्चे बुक्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग, बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोग बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं। मार्केट से आपको परचेज ही नहीं करना है, ठीक है। ब्रांड हमारा रहेगा, क्वेश्चन सारा अप टू डेट क्वेश्चन रहेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स आए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ में बच्चे हम लोग न्यूज़पेपर्स और नोट्स देते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत कंपलसरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपका करंट भी कलेक्शन होता है और इंग्लिश का भी कुछ पैसेजेस वगैरह, रीडिंग हैबिट बन जाते हैं, जिससे आपको पैसेज वगैरह सॉल्व करने में आपको आसानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, मंडे टू फ्राइडे एवरीडे क्लासेस होता है बच्चे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होते हैं, 3 आवर्स क्लास चलते हैं बच्चे। अल्टरनेट डेज क्लास होता है, एक दिन में 2 क्लास होता है, ईच क्लास जो होता है 1 घंटा 30 मिनट का होता है बच्चे।
MWF में मैथ्स के साथ इंग्लिश होता है। TTS में रीजनिंग एंड GS और करंट अफेयर्स होता है बच्चे। नेक्स्ट सैटरडे को मॉक पेपर होगा आपका। मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं और हमारे यूट्यूब साइट में देखे होंगे मॉक लास्ट कल सैटरडे पेपर था, उसमें जी पेपर सर। हो रहा था। मॉक टेस्ट पेपर होता है, साथ में डाउट क्लियरिंग क्लासेज। कोई भी बच्चों को कहीं से भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो हमारे बच्चे पूछ सकते हैं हमारे ईच फैकल्टी से। सेपरेट फैकल्टी है बच्चे, मैथ्स का फैकल्टी अलग है, इंग्लिश का फैकल्टी अलग है, रीजनिंग का फैकल्टी अलग है एंड GS का फैकल्टी है। मीन्स जितने भी फैकल्टी हैं सारे फैकल्टी हमारे एक्सपर्ट हैं। और RD कैंपस हरिओम टावर में 2012 से है। ठीक है बच्चे, मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, GS के अलग, करंट अफेयर्स के अलग फैकल्टी है। नेक्स्ट बच्चे, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा गाइडलाइंस मैं प्रोवाइड करूँगा। कब आपका एग्ज़ाम से नोटिफिकेशन आएगा, जैसे जून जुलाई में सारा नोटिफिकेशन आपको हो जाएगा। कब पेपर होगा, कब PT होगा, कब मेंस होगा, किस पोस्ट को पहले भरना है, कैसे एग्ज़ाम्स देना है। मीन्स एग्ज़ाम से रिलेटेड A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे RD कैंपस के टीम के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में सारा मैसेज डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे, जो मॉक पेपर्स होंगे प्लस में क्लासेस होंगे, ये दोनों माध्यम में होगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे SSC का पेपर जो आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है वो दोनों माध्यम में होता है। इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। तो मॉक पेपर्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे और क्लासेस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसमें कोई डाउट है आपको? सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर बोलिए। ये जो बुक आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जी। ये बुक हमारे फी में इंक्लूड रहेगा या फिर अलग से पेमेंट बच्चे ये करना होगा? फैसिलिटी सारा इंक्लूड है फी में, हर चीज़, क्लासेस, बुक्स, टेस्ट किट मटेरियल, हर चीज़, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आपका रिकॉर्डिंग, बैकअप रिकॉर्डिंग क्लासेस। मान लीजिए किसी के कारण आप क्लासेस नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डेड क्लासेस वो इसमें आपको लास्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, और कुछ पूछना है? जी सर, तो एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है? अच्छा, आपको एडमिशन्स कराना है? जी सर। तो बच्चे एडमिशन्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म भरना है, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना है, फ़ोटो लगाना है, एडमिशन्स आपका हो जाएगा। वो आपको ऑफिशियल डिपार्टमेंट में हर चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। लास्ट टॉपिक्स बच्चे, बैच टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंट बैच है। फर्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होता है 9 AM और 3 आवर्स चलते हैं बच्चे। सिमिलर सेकेंड बैच हमारा 10:30 में स्टार्ट होता है बच्चे, ये भी 3 घंटा चलता है। थर्ड बैच है जो 12:15 में, ये भी आपका 3 घंटा चलता है। और फोर्थ बैच जो है वो 3 बजे है बच्चे, ये भी आपका 3 घंटा चलता है। और पाँचवा बैच जो है, 5 अभी न्यू बैच है, पाँचवा बैच आपका 4:30 में स्टार्ट होता है बच्चे। और ये भी बैच हमारा जो है वो 3 घंटा चलता है बच्चे। 5 आपको बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच प्रोवाइड किया जाएगा RD कैंपस की ओर से बच्चे। ये पूरा सिलेबस है, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, GS का, हर चीज़। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर लास्ट 6 मंथ्स का पढ़ना है, स्पोर्ट्स गेम के बारे में पढ़ना है, साइंस एंड टेक्स पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है, बुक्स ऑथर राइटर्स पढ़ना है, साइंटिफिक रिसर्च पढ़ने, अपॉइंटमेंट, कमीशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट समिट्स, फाइनेंशियल, एग्रीकल्चर, कंट्री करेंसी, ये सारी चीज़ फैसिलिटी हर चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कर दिया। अब कोई डाउट और कुछ बच्चे? नहीं सर, और कोई हो गया। डाउट नहीं है, बस ठीक। वो एडमिशन का हाँ, प्रोसेस एडमिशन्स मैं आपको भेज देता हूँ ऑफिस में, सर सबमिट करके आप एडमिशन्स करा लीजिए और क्लासेस ज्वाइन कीजिए। कल से क्लासेस आ रहे हैं आप? जी सर, कल से ठीक है बच्चे, कंटिन्यू ऑल द करें। बेस्ट। ये आपके लिए बच्चे। ओके सर, थैंक यू।